2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया इस प्रयास के साथ कि जहां पे इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। पाकिस्तान से आने वाले टेररिज्म को कुछ हद तक रोकने में कामयाब भी हुए और अब इंडिया और इंटरनेशनली ये लोग देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। 370 हटने के बाद कोविड पीरियड भी जल्दी आ गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जिस प्रकार से मूव करना चाहती थी उसमें थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिली। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे 2022 में जम्मू कश्मीर में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के हिसाब से। वीडियो को सिंपलीफाई तरीके से समझने के लिए हम इसको कुछ चैप्टर्स यानी कि कुछ पार्ट्स में समझेंगे। पार्ट 1, व्हाई जम्मू एंड कश्मीर इज सो इम्पोर्टेंट। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जम्मू कश्मीर हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1962 इंडिया चाइना वार, इंडिया चाइना से बार हार गया और इस बार में इंडिया के हारने की वजह आप सही सोच रहे हो, इंडियन आर्मी को आर्टिलरी सपोर्ट ही नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि भारत ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इतना जरूरी नहीं समझा। भारत चीनी बाय बाय का नारा लगाते रहे। लेकिन अब जब भारत को समझ आ गया है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है, उसको सुरक्षित बनाना है, तो उसके बॉर्डर और बॉर्डर स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जम्मू कश्मीर तो बहुत सारा बॉर्डर अपनी नेबर कंट्री के साथ शेयर करता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पार्ट 2, अचीवमेंट्स इन 2022। साल 2022 में जम्मू कश्मीर अचीवमेंट्स के मामले में बहुत ज्यादा आगे रहा है। 2022 में कुछ ऐसी हिस्टोरिकल चीजें भी घटी जो बहुत देर तक भारत याद रखेगा, जैसे कि चनाब ब्रिज 2022 में पूरा कंप्लीट हो गया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा टनल T49, उसकी भी ब्रेक थ्रू इसी साल हुई। ये टनल जो कि कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, USVRL प्रोजेक्ट, उसके अंडर आता है। इसके साथ ही USVRL प्रोजेक्ट का 90% तक का काम भी 2022 में कंप्लीट कर दिया गया। इसके साथ ही इस साल 80 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए जो कि एमरू स्कीम के अंडर आते हैं। एमरू स्कीम जो कि 500 सिटी में लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस पार्क्स और नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विद इन सिटी में कंप्लीट करना। साल 2022 टूरिज्म सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड रहा। इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.70 से 80 करोड़ तक विजिटर्स ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया। एडमिनिस्ट्रेशन का कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करना रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट के पीछे का एक रीजन भी है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए जहां पे कुछ फेस्टिवल चलाए गए, जैसे कि जश्न चलने कला, डल लेक में हाउस बोट फेस्टिवल। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में पहली बार विंटर्स में भी सोनामर्ग और गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ओपन किया गया और ये सब पॉसिबल हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करने से। पार्ट 3, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। राहुल भट्ट, कश्मीरी पंडित, रेवेन्यू ऑफिस में काम करते थे। उनको मिलिटेंट द्वारा ऑफिस में ही शॉट किया जाता है उनकी आईडी चेक करके। 2022 में बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग भी हुई है। 1991 में जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट होकर जम्मू आए थे, सरकार उनको कश्मीर में दोबारा बसाना चाहती है, लेकिन टारगेट किलिंग दोबारा होने की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जम्मू वापस आ गए। 2022 में जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अक्टूबर में तो जब 25% तक पहुंच गया था, अब इसकी भी परसेंटेज 17% के आसपास है। 2022 में 2 रिक्रूटमेंट्स जो कि करप्शन की वजह से कैंसिल करनी पड़ी। इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है। पार्ट 4, कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में 2022 में मिलिटेंसी डिक्लाइन हो रही है। अबाउट 180 मिलिटेंट्स को 2022 में मार दिया गया। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर कंसर्न है और इनके पीछे एक वजह थी कि एग्जाम का कैंसिल होना। और ये एग्जाम कैंसिल क्यों हुए? करप्शन की वजह से। जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जहाँ पे करप्शन कैसे हो गई, ये गवर्नमेंट के साथ एक मेजर कंसर्न है। गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ के नागरिक। अगर एग्जाम्स में पैसे दे के उसको अनफेयर बनाया जाता है, तो अनफेयर भी वो एस्पिरेंट्स के द्वारा ही बनाया जाता है। अगर हम सब लोग ही इस चीज को नहीं होने दें तो इसको रोका जा सकता है। जम्मू कश्मीर को कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर को बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक ये जानकारी पहुंचा सकते हो। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।